सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही छोटा बट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है हमारा वाइटामिन्स के ऊपर। सो वाइटामिन्स, कुछ वाइटामिन्स के नाम, स्पेशली जो वाइटामिन्स हमारा बी कॉम्प्लेक्स है उसमें बहुत सारा जो टाइप्स है उसका नाम याद रखने में थोड़ा सा हमें दिक्कत हो सकता है, और उसका डिफिशियंसी से जो सब हमारा डिजीज़ हो सकता है उसको टोटली याद रखना एक बहुत ज़्यादा चैलेंज हो जाता है। तो हम आज वो जो शॉर्ट ट्रिक के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, जैसे कि वो जो सारा हमारा वाइटामिन्स का जो नेम्स है एंड जो डिफिशियंसी डिजीज़ है ये हम याद रख सकें। सो पहले हो गया हम वाइटामिन्स के बारे में क्या जानते हैं। अभी हम डिटेल वीडियो वाइटामिन्स के ऊपर नहीं बनाए हैं, बाद में हम बनाएंगे। तो आज हम जस्ट शॉर्ट जो ट्रिक्स है उसको इजीली रिमेंबर करने के लिए वो डिस्कस करेंगे। सो पहले तो हो गया वाइटामिन्स। सो वाइटामिन्स का 2 टाइप्स है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पहले तो हो गया वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स, एंड दूसरा हो गया फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स। वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स में कौन कौन आता है? यहाँ पर हो गया ए फैट सोल्यूबल वाइटामिन से ए डी ई के। दूसरी तरफ हमारा जो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन है उसमें हमारा बी एंड सी। सो फैट सोल्यूबल में कौन आया? ए डी ई के, और जो हमारा वाटर सोल्यूबल है वो हमारा है बी एंड सी। सो इसको तो आप सब इजीली याद रख सकोगे जो भी है, पर फैट सोल्यूबल हमारा ए डी ई के। तो ये नाम आज हम डिस्कस करेंगे नेम के बारे में, सिर्फ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में, क्योंकि इसका जो बहुत सारा टाइप नहीं है, आप इजीली इसको याद रख सकोगे। आज हम सिर्फ ये जो विटामिन हमारा बी कॉम्प्लेक्स है उसका जो भी डिफरेंट टाइप्स है उसको हम जान लेते हैं। सो अभी देख लेते हैं विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है वो किस किस सब यूनिट से और सब टाइप से बनता है। पहले तो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। B1 का हम कहते हैं थियामिन, B2 राइबोफ्लाविन, B3 नियासिन, B5 पैंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड एंड B12 कोबालामिन। सो इसको हम इजीली कैसे याद रखेंगे? सो इसका एक तरीका ये है, देख लेते हैं। ट्रेन के पास प्यारा बीएफ चला गया, मतलब कोई लड़की किसी दोस्त को या किसी को भी कह रहा है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो ट्रेन के पास चला गया। इसको सीरियसली आपको ऐसे ही याद रखना है, ट्रेन के पास प्यारा बीएफ चला गया। तो इसको हम कैसे अभी याद रखेंगे? क्योंकि देखिए, चीज़ों को जितना आप रिलेट करोगे एक के साथ एक, वो उतनी लॉन्ग टाइम में आपको ज़्यादा याद, मतलब ज़्यादा याद रहता है जितने आप उसको रिलेट करोगे किसी चीज़ से। सो ट्रेन के पास T फॉर हो गया हमारा क्या? थियामिन। T फॉर थियामिन। ट्रेन के पास R जो बैठा है राइबोफ्लाविन। सो T फॉर थियामिन, R फॉर राइबोफ्लाविन। N का मतलब क्या है? नियासिन। सो तीनों जो ट्रेन वर्ड है उसमें हमारा तीनों आ गया। कौन कौन? थियामिन, राइबोफ्लाविन एंड नियासिन। अभी क्या के को हम रहने देते हैं। पी पास का PA ले लेते हैं, पैंटोथेनिक एसिड। उसके बाद प्यारा PY, पायरिडॉक्सिन, फिर आया B बायोटिन, फिर आया F फॉलिक एसिड, फिर आया चला गया कोबालामिन। सो आप इजीली 1 2 3 4 5 6 7 8 जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नाम है आप इजीली याद रख सकोगे। सो क्या है? ट्रेन के पास प्यारा बीएफ चला गया। ट्रेन जो वर्ड है इसमें 3 है, T फॉर थियामिन, I फॉर राइबोफ्लाविन एंड N फॉर नियासिन। पास PA पैंटोथेनिक एसिड जो हमारा है B5 का, प्यारा पायरिडॉक्सिन, B फॉर बायोटिन, A फॉर फॉलिक एसिड, चला गया का सिर्फ हम C लेंगे। C में क्या हो गया? कोबालामिन। एक चीज रखना, B1 2 3 4 मिसिंग है, B4 नहीं होता, B5 B6 B7 B9। सो ये हो गया हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नाम। और एक चीज, अगर आप
खुद से ऐसा कुछ रिलेट करके कोई सेंटेंस या फिर कोई वर्ड आप बनाते हो खुद से, तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि वो भी आपको मतलब लॉन्ग जो टाइम है उसमें याद रख सकोगे ये जो नाम है। अभी हम दूसरा जो है देख लेते हैं, वो है हमारा जो विटामिन्स का डिफिशियंसी के बारे में। चलिए देख लेते हैं। सो अभी हम देख लेते हैं जो विटामिन है उसका डिफिशियंसी में क्या कुछ डिजीज हो सकता है। पहले हम देख लेते हैं, बी को हम बाद में देखते हैं, पहले दूसरा जो फिर विटामिन है उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला जो विटामिन के बारे में हम थोड़ा सा इसको अरेंज किए, डकीज। इसके स्पेलिंग में मत जाइए। डकीज का मतलब आप ऐसे याद रखिए, बहुत सारा डक, ऐसे हो गया एक डक, ये हो गया दूसरा डक, ऐसे करके बहुत सारा जो डक है वो टहलने निकला है। ये थोड़ा सा डक नहीं है, जो भी है ये भी डक ही है। सो बहुत सारा डक, इसको हम क्या कह रहे हैं, डकीज। सो डकीज, डी का डिफिशियंसी में क्या है, रिकेट, ए में नाइट ब्लाइंडनेस, सी में स्कारवी, के में हिमरेज या ब्लीडिंग हो सकता है, मतलब अगर कट गए किसी जगह पे आपका कट गया तो वो जगह से ब्लीडिंग हो सकता है, मतलब ब्लीडिंग नहीं रुकता है उसका। विटामिन ई से क्या होता है, स्टेरिलिटी और डिफिशियंसी। विटामिन ई का डिफिशियंसी में स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी। अभी हम इसको भी रिलेट करेंगे कुछ आसान वर्ड से, जैसे हम इजीली इसको याद रख सकेंगे। सो पहले इसका इजीली रिंग निकालो, स्पॉट हो सकता है। रिंग, किसी ने रिंग पहना है, आप उसको कह रहे हैं जो उसका जो रिंग है उसको निकालो, रिंग निकालो, स्पॉट हो सकता है। स्पॉट कोई भी हो सकता है, कोई स्क्रैच या कुछ डार्क स्पॉट हो गया, कोई भी, उसको हम कह रहे हैं स्पॉट हो सकता है। सीरियली आपको ऐसे ही याद रखना है, रिंग निकालो। आर का रिंग का आर, रिकेट्स। एन निकालो का एन, नाइट ब्लाइंडनेस। स्पॉट का एस ले लेते हैं, स्कारवी। एच का एच हो, स्पॉट हो का एच ले लेते हैं, हेमरेज। सकता है के एस ले लेते हैं, स्टेरिलिटी। सो रिंग निकालो, स्पॉट हो सकता है। रिंग का आर फॉर हो गया हमारा रिकेट्स। एन फॉर निकालो का एन फॉर नाइट ब्लाइंडनेस। स्कारवी, स्पॉट, निग। रिंग निकालो, स्पॉट का एस फॉर स्कारवी, स्पॉट हो, एच ओ का हेमरेज या ब्लीडिंग। सकता है, विटामिन ई का डिफिशियंसी, स्टेरिलिटी या फिर इनफर्टिलिटी। सो इजीली आपको याद ऐसे रह सकता है। आप खुद से भी इसको अरेंज कर सकते हैं अपनी तरह से। कुछ टाइम लगता है इसको तो टोटली इसके अरेंज करने में। अगर आप खुद का सेंटेंस बनाएं तो और भी अच्छा है, आप इजीली उसको याद रख सकेंगे। पहले तो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, टाइम लगेगा, पर ओके जब बन जाएगा तो आप इजीली इसको याद रख सकेंगे। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। सो अब हम देखेंगे कि विटामिन बी का डिफिशियंसी में क्या कुछ डिजीज जो है वो हो सकता है और उसको हम इजीली कैसे याद रख सकेंगे। सो विटामिन B1 के वजह से क्या हो गया, बेरी। नेक्स्ट B12 का एरिबोफ्लाविनोसिस, उसमें क्या होता है, एरिबोफ्लाविनोसिस द क्रैक्स इन द लिप, मतलब लिप में क्रैक हो जाना। B3 में डिफिशियंसी में पेलेग्रा। B4 मिसिंग, वो नहीं रहता। B5 में पर्सथेशिया। B6 एनीमिया, ये जो एनीमिया है ये माइक्रोसाइटिक एनीमिया। सो माइक्रोसाइटिक एनीमिया। B7 में क्या है, डर्माटाइटिस। और B9 या B12 में क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसको हमें एक सेंटेंस में याद रखना है। कैसे रखेंगे, तो एक बियर्ड से चीज बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सो बियर आया, कोई पीछे बियर आ रहा है, बियर आया पीछे पड़ गया, सिर्फ आया नहीं वो पीछे ही पड़ गया। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं बियर मेरे साथ साथ जा रहा है, तो बियर आया पीछे पड़ गया। अभी पीछे मुड़ के देखा तो बियर को पूछा क्यों पीछे आ रहे हो, तो वो क्या होगा, अंडा मांगा। एक बियर से चीज, बियर अंडा मांग रहा है। सो ये अगर कुछ ऐसा बियर चीज आप सेंटेंस में डालोगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरह से वो लॉन्ग टाइम में याद रहता है।
सो बियर आया, देखो एक इजीली कैसे हम इसको याद रख सकेंगे, सब चीज़ों को रिलेट कैसे किए। सो बियर आया, बी का क्या हो गया, बेरी बेरी आया, ए का क्या हुआ, एरिबोफ्लैविनोसिस, पी पीछे पड़ गया, पेलेग्रा, पड़ गया क्या और एक पी ले लिया, पर्स्थेशिया, अंडा, ए फॉर एनीमिया, ये वाला क्या है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। दूसरा डी, अंडा का डी भी ले लिया, डर्माटाइटिस क्या मांगा, सो अंडा मांगा, एम ले लिया, सो हो गया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। सो अब इजीली बी आर आया, बी का हो गया बेरी बेरी, ए क्या हो गया, एरिबोफ्लैविनोसिस, B1 B2 हो गया, B3 पीछे पड़ गया, पीछे पेलेग्रा, पड़ गया का पी ले लिया, B5 का क्या हो गया, पर्स्थेशिया, अंडा मांगा, अंडा का ए ले लिया, सो B6 क्या आ गया, एनीमिया, जो है माइक्रोसाइटिक एक एनीमिया। फिर आया डी का क्या मतलब, डर्माटाइटिस, इसका क्या है, B7 का डिफिशियंसी में क्या होता है, डर्माटाइटिस। एम मांगा का एम को ले लिया, फिर आया क्या, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, B9 या B12 का डिफिशियंसी। सो इस तरह से आप इजीली खुद बनाइए, या फिर इसको अगर याद आप रख पाए तो बहुत अच्छा, आपको बनाना नहीं पड़ेगा। और इजीली लॉन्ग जो टर्म है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है। सो इजीली आप जब विटामिन्स का नेम है आप इजीली याद रख सकोगे। थैंक यू।